हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीआईपी सर। मेरा नाम विपुल और ये है क्वांटिटी एप्टीट्यूड्स की अर्थमेटिक सीरीज, जिसका आज ये है डे 15। और आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक जो कि है टाइम एंड वर्क। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक जो कि है टाइम एंड वर्क। इससे पहले हम लोगों ने यहाँ पे डिफरेंट टॉपिक्स को सॉल्व किया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा जाकर देख सकते हैं। इन सभी का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं आपको बता दूं, क्वांटिटी एप्टीट्यूड्स की जो ये अर्थमेटिक सीरीज है ये उन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है जिस किसी भी एग्जाम्स में क्वांट के क्वेश्चंस आते हैं, अर्थमेटिक के क्वेश्चंस आते हैं। एसएससी, एसएससी, सीएचएसएल का एग्जाम स्टार्ट हो चुका है और इसमें भी काफी क्वांट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और हमेशा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट मंथ में सीजीएल का एग्जाम होने वाला है। अगर आप इन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, आईपीएस क्लर्क, आईपीएस पीओ, आरबी क्लर्क पीओ एंड आरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी, इन सभी एग्जाम्स में अर्थमेटिक क्वेश्चंस काफी देखने को मिलते हैं। इन सभी एग्जाम्स के लिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आप अच्छे ढंग से फॉलो करते हैं तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज हम लोग डिफरेंट क्या करने वाले। आज हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है टाइम एंड वर्क। इसके मैंने यहाँ लिया हमेशा की तरह आज 10 क्वेश्चंस। और जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से, तो आज आपको बेसिक लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और जैसे जैसे टाइम एंड वर्क में हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चंस के लेवल अप होते जाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप लोगों ने देखा इससे पहले जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे कवर किए गए हैं सभी टॉपिक्स में हम लोगों ने बेसिक लेवल से क्वेश्चन को स्टार्ट किया था और मेंस लेवल तक के क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया था। अगर आज आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या फिर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस करें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और नोटिफिकेशंस के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आप ये देख सकते हैं हम लोगों ने अर्थमेटिक सीरीज स्टार्ट करी थी डे 1 से, और इसमें परसेंटेज, फिर हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस और एवरेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम लोगों ने कुछ यहाँ पे सॉल्व किए थे। आई होप आप लोगों ने ये सेशंस देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो इसका भी लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर इस जगह पे आई बटन होता है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ। आज के सेशन का ये फर्स्ट क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क का ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। राजू कैन डू 25% ऑफ पीस ऑफ वर्क इन 5 डे। राजू जो है वो 25% काम करता है 5 दिन में। हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट द वर्क 10 टाइम्स। जिस वर्क का ये 25% यहाँ पे ये 5 दिन में कंप्लीट करता है, उस वर्क का 10 टाइम्स कितने डे में करेगा। 25% मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/4। अगर 1/4 काम ये कर रहा है 5 दिन में, अगर 1/4 काम ये कर रहा है 5 दिन में, तो 1 काम कितने दिन में करेगा, 5 × 4 डेज। ये कितना आ जाएगा, 20 डेज। अगर ये एक काम को कर रहा है 20 डेज में, हमसे पूछा गया है 10 टाइम्स। 10 टाइम्स क्या हो जाएगा, 10 टाइम्स कितने करेगा, तो 10 वर्क कितने दिन में करेगा, 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 200 डेज। दैट्स सिंपल। हाँ, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है क्योंकि मैंने आपको बताया पहले ही हम लोग बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो भी ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो कि बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल फ्रेशर हैं, फर्स्ट टाइम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो भी इस वीडियो को देख करके क्वेश्चन को सीख सकते हैं किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसलिए बिल्कुल बेसिक लेवल से क्वेश्चन स्टार्ट किया जाता है और धीरे धीरे हम लोग हाई लेवल तक के क्वेश्चन को, एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। ये बिल्कुल बेसिक लेवल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा किस तरीके से हम लोगों ने फाइंड आउट किया। 25% काम करता है राजू 5 दिन में, तो 25% मतलब क्या हुआ, 1/4। 1/4 काम करेगा 5 दिन में, तो एक काम करने में इसे क्या समय लगेगा, ये 4 जाएगा इधर, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 डेज हो गया। हमसे पूछा गया 10 टाइम्स वर्क। 10 टाइम्स क्या हो जाएगा, इसको कर देंगे 10 से मल्टीप्लाई, इसको कर दिए 10 से मल्टीप्लाई, इसे भी कर दिए 10 से मल्टीप्लाई, इसे भी कर दिए 10 से मल्टीप्लाई। ये हो गया 10 टाइम्स और ये हो गया, हमें क्या मिल गया, 200 डेज। ओके, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को जरूर से लाइक करें और कुछ डाउट हो तो आप कमेंट से लिख के पूछ सकते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया इस क्वेश्चन में, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ए किसी काम को 20 डेज में कंप्लीट करता है एंड बी कैन डू इट इन 15 डेज, और बी उसी सेम काम को 15 डेज में कंप्लीट करता है। हाउ लॉन्ग विल दे टेक इट
इफ बोथ वर्क टुगेदर, अगर दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो इसी सेम वर्क को कितने दिन में कंप्लीट कर पाएंगे। यहाँ पे क्या दिया गया है, 2 पर्सन है, ए एक 20 डेज लेता है, सेकंड पर्सन है बी जो कि इसे 15 डेज में काम कंप्लीट करता है। ठीक है, अगर यहाँ हम टोटल वर्क लेट करें क्या करना पड़ेगा, हमें इस 20 और 15 का लेना होगा एलसीएम। 20 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 15 का 60। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये चेक करेंगे कि इन दोनों का इफिशियंसी कितना है। 20 को डिवाइड कर 60 से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3। इससे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमें यहाँ से मिला है 3 एंड 4, यहाँ से जो हमें ये मिला है 3 एंड 4, ये क्या है, ये है इसका इफिशियंसी। बी का इफिशियंसी 4, ए का इफिशियंसी 3। ठीक है, हमसे पूछा गया अगर दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। और 60 क्या है, ये है टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है, 60 है। साथ मिलकर काम करेंगे मीन्स व्हाट, इन दोनों का एफिशिएंसी सम कर देंगे, 4 + 3, 4 + 3 इट मीन्स 60 डिवाइड बाई 7। 60/7 डेज लगेगा इन दोनों को साथ मिलकर काम कंप्लीट करने में। इसे अगर फर्दर सॉल्व करें क्या मिल जाएगा, 7 8 या 56, 4/7। तो 8 होल 4/7 डे लगेगा इन दोनों को साथ मिलकर इस काम को कंप्लीट करने में। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, किस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया आपको पता होना चाहिए। एफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल टू होता है वर्क। एफिशिएंसी मीन्स व्हाट, एफिशिएंसी मीन्स एक दिन में ये कितना काम कर सकता है, इसकी कैपेसिटी कितनी है। अगर एक का 3 है इसका मतलब एक दिन में 3 काम कंप्लीट कर सकता है। और वहीं बी की एफिशिएंसी अगर 4 है तो बी एक दिन में 4 काम कंप्लीट कर सकता है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 जा रहा है x एंड y कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। x और y जो है वो किसी काम को 8 दिन में करता है, x + y 8 डेज। ठीक है, y एंड z कैन डू इट इन 12 डे। y और z जो है ये क्या करता है, ये 12 डेज में कंप्लीट करता है। z एंड x कंप्लीट द सेम वर्क इन 8 डे। और z और x जो है, z और x ये दोनों भी साथ में मिलकर के 8 दिन में सेम वर्क को कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज ए बी सी कंप्लीट द होल वर्क वर्किंग टुगेदर। ए बी सी तीनों मिलकर काम करेगा तो कितने दिन में पूरे काम को ये कंप्लीट कर लेगा, ये पूछा गया है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इन यहाँ पे एक टोटल वर्क लेट करेंगे। टोटल वर्क कितना लेट कर लें, 12 और 8 का 24 ले लेते हैं। 8 से हो जाएगा ये 3 टाइम्स, 12 से हो जाएगा ये 2 टाइम्स, 8 से हो जाएगा ये 3 टाइम्स। ठीक है, अगर इन तीनों को हम ऐड कर दे, इसे 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 तीनों को ऐड कर क्या मिलेगा, 2 बार x आएगा, 2 बार x, 2 बार y आएगा, ये 2 बार y आ गया, और 2 बार हमारा z आएगा, ये रहा z। यानी कि 2x + 2y + z मिलेगा। क्या मिलेगा, 2x + 2y + 2z। अगर 2 को कॉमन ले ले क्या मिल जाएगा, 2x + y + z, ये मिल जाएगा। इन तीनों का इफिशियंसी कितना आ जाएगा, अगर इफिशियंसी ये होता है हमारा, ये क्या है, ये है इफिशियंसी। इसे अगर ऐड कर दें, अगर इसे ऐड किए हम लोग, इसे भी ऐड करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा, 3 + 3 6, और 6 और 2 8, ये कितना आ गया। इसका इफिशियंसी जो है वो कितना है, वो है 8 है। अगर 8 है इन तीनों का, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x + y + z का। तो x + y + z का जो इफिशियंसी होगा वो कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा ठीक इसका आधा, 8/2 कर देंगे, 8/2, ये कितना आ गया, 4 आ गया। अगर x + y + z का इफिशियंसी 4 है तो टाइम कितना लगेगा, 24। टोटल वर्क है, इफिशियंसी 4 = 6। इसे लगेगा 6 दिन का समय। इसे क्या लगेगा, इसे लगेगा 6 डेज का टाइम लगेगा इस टोटल वर्क को कंप्लीट करने के लिए, जब ए बी और सी तीनों साथ मिलकर काम करेगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 के बाद क्वेश्चन 4 की तरफ।
आपको ये पता होना चाहिए इफिशियंसी इनटू टाइम ये देता है हमें वर्क। इफिशियंसी को जब टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे हमें क्या मिल जाएगा, वर्क मिल जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर कोई पर्सन एक्स है जो एक दिन में अगर 3 काम करता है, अगर कोई पर्सन एक्स है जो कि एक दिन में 3 काम करता है, इसका मतलब 3 क्या है, इसका इफिशियंसी है। अगर इसे टाइम से मल्टीप्लाई कर दें, एक दिन में 3 काम किया, 2 दिन में 6 काम, 3 दिन में 9 काम, 4 दिन में 12 काम, मतलब अगर इफिशियंसी को हम लोग टाइम से मल्टीप्लाई करते जाएंगे हमें क्या मिल जाएगा, वर्क मिल जाएगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। यही बेसिक फंडा होता है, बेसिक कंसेप्ट होता है टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 के बाद क्वेश्चन 4। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर से करें। A is thrice as efficient as B and therefore able to finish a piece of work in 60 days less than B. Find the time taken by A and B individually to complete the work. यहाँ कह रहा है A जो है वो 3 times efficient है B से, A ज़्यादा है और B कम है। A क्या है, A का efficiency ज़्यादा है, B का कम है। कितना है ये, 3 times है A। इसलिए क्या होता है, ये इससे 60 डेज कम में काम कंप्लीट कर लेता है। जिसका एफिशिएंसी ज़्यादा होगा, काम करने का क्षमता ज़्यादा होगा, वो काम जल्दी कर लेगा। ए जो है वो 60 दिन पहले बी से काम कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन बाय ए एंड बी इंडिविजुअली टू कंप्लीट। अगर ए और बी अकेले अकेले काम करेंगे तो कितना समय लगेगा दोनों को काम करने में, ये पूछा गया है। सबसे पहले 2 पर्सन है ए और बी। कह रहा है इफिशियंसी क्या है, ए जो है थ्राइस है। अगर इसका इफिशियंसी लिखे हम लोग ऐसे लिख देते हैं, ये रहा इसका इफिशियंसी ए का, बी का अगर 1 होगा, ए कितना हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अगर दोनों काम करते हैं तो क्या होता है, ए जो है वो 60 डेज पहले काम कंप्लीट कर लेता है। ए करता है 60 डेज पहले काम कंप्लीट कर लेता है। अगर लेट कर ले यहाँ से टोटल वर्क, अगर इस जगह से हम लोग टोटल वर्क लेट मान लेते हैं, यहाँ पे टोटल वर्क 3 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ कितना आ जाएगा 3। कैसे, 1 इंटू 3 3, 3 इंटू 1 3। ठीक है, ये आ गया। अब ये कह रहा है ये क्या है, ये टाइम है, ये क्या है, ये है टाइम, ये क्या है, टाइम है। ए को लग रहा है 1 दिन, बी को लग रहा है 3 दिन। ए को लग रहा है 1 दिन, बी को लग रहा है 3 दिन, और क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 60 डेज कम लगता है। अगर हम लोग 3 में से 1 को माइनस करते हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा 60 डेज का वैल्यू। यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 इक्वल टू 60 डेज, तो 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 का वैल्यू आ जाएगा 30 डेज। हमसे क्या पूछा गया है, दोनों को अलग अलग कितना समय लगेगा। ए को लग रहा है 1 दिन, यानी 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 30 डेज। अभी हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट किया है। बी को लग रहा है 3 दिन, कितना आ जाएगा, 3 इंटू 30 डेज, देखिए 90 डेज। ए को लगेगा 30 दिन और बी को लगेगा 90 डेज, 90 दिन। यही होगा इसका सही आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, कुछ डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम हो रही हो अगर, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन 5, यहाँ पे क्या दिया गया है, एक्स एलोन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 16 डेज। एक्स जो अकेला है वो 16 डेज में काम कंप्लीट कर लेता है। वाई एलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 डेज। वाई जो है वो 12 डेज में सेम काम को कंप्लीट करता है। स्टार्टिंग विद एक्स, एक्स के साथ ये स्टार्ट करता है। दे वर्क ऑन अल्टरनेट डे। अच्छा, ये अल्टरनेट डे काम करता है। अगर फर्स्ट डे एक्स काम करेगा, नेक्स्ट डे वाई काम करेगा, नेक्स्ट डे एक्स काम करेगा, फिर नेक्स्ट डे वाई काम करेगा। इस तरीके से अल्टरनेट डे काम करते हैं एक्स और वाई। टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डे। टोटल वर्क जो है वो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स और वाई यहाँ पे दिया गया है, ये क्या इनका टाइम दिया गया है, कितने टाइम में ये लोग इंडिविजुअली काम को कंप्लीट करते हैं। अगर हम लोग टोटल वर्क लेते कितना करते हैं, इन दोनों का एलसीएम कितना ले लें, 48। 60 से हो जाएगा 3 टाइम्स, 12 से हो जाएगा ये 4 टाइम्स। मतलब 3 क्या आ गया, 3 आ गया एक्स का इफिशियंसी और 4 क्या आ गया, वाई का इफिशियंसी। टोटल वर्क 48 है।
अब काम स्टार्ट पहले कौन करेगा, काम करेगा स्टार्ट एक्स, एक्स स्टार्ट करेगा तो एक दिन में कितना काम कर लेगा, 3 काम कर लेगा। नेक्स्ट डे कौन करेगा, वाई करेगा, ये क्या करेगा, ये 4 काम कर लेगा। अगर 2 दिन का देखें, अगर इस जगह से हम लोग देखें 2 डेज का, 2 डेज का कितना काम हो गया, 4 + 3 7, 7 वर्क हो गया 2 दिन में, ठीक है। 2 दिन में 7 काम कर रहा है, अगर यहाँ से देखें टोटल वर्क 48 है, इसको होगा 7 से डिवाइड कर कितना मिलेगा, 6 टाइम्स कैंसिल होगा, 7 टाइम्स तो 49 हो जाएगा। अगर 6 लेते हैं, 6 का क्या मतलब है, 6 का मतलब है 6 × 2 12 डेज, 6 × 12 डेज, क्योंकि यहाँ पे 2 डेज में 7 वर्क हो रहा है, 7 से इसको डिवाइड किए 6 आया है, इसका 6 × 12 डेज ये काम हो चुका है। अब 12 दिन में काम कितना हुआ, 6 × 7 = 42, इसमें 42 वर्क कंप्लीट हो चुका है, 12 दिन काम हो गया। अब किसकी बारी होगी, ऑब्वियस है कि अब बारी होगी एक्स की। तो अब एक्स जो है वो अगर एक दिन और काम करता है, अगर 13th डे अगर एक्स काम करता है, कौन करेगा, एक्स करेगा। कितना काम करेगा, एक्स का एफिशिएंसी 3 है, ये 3 काम और कर लेगा, 3 इसमें ऐड कर दे, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 45 काम कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट डे किसकी बारी होगी, अब 14 डे किसकी बारी होगी, अब बारी होगी वाई की। वाई अब काम कितना बचा हुआ, अब काम बचा हुआ है 45 हो चुका है, अब बचा हुआ 2 काम है, इसका एफिशिएंसी 4 है, इसका एफिशिएंसी कितना है, इसका एफिशिएंसी 4 है, तो बचा कितना काम है, बचा है 3 वर्क, 3 बचा हुआ है। क्या करेगा, ये 3/4 करेगा काम। इस तरीके से देखें, अगर टोटल टाइम देखें तो 13 डे ये हो चुका है, 13th डे प्लस 3/4 और कितना आ जाएगा, 13 होल 3/4 डेज लगेगा इन दोनों को अल्टरनेट जब ये वर्क करेंगे तो इन काम को कंप्लीट करने में, 13 होल 3/4 डेज। आई होप ये समझ में आया होगा किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। जब भी आपको ये दिया जाएगा अल्टरनेट डे काम करता है, तो हो सकता है क्वेश्चन में आपको 3% का दिया जाए, एक्स है, वाई है, जेड है, या फिर 2% का भी देखने को आपको मिल सकता है। तो सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, यही होगा सेम। आई होप ये समझ में आया होगा। आगे लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 6 क्या दिया गया है, 4 men and 3 women, 4 men and 3 women finish a job in 6 days, finish job in 6 days। 4 वुमेन और 3 मेन जो है वो 6 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। एंड 5 men and 7 women can do the same job in 4 days, उसी काम को 5 मेन और 7 वुमेन लेके 4 दिन में कंप्लीट करते हैं। हाउ लॉन्ग विल 1 man and 1 woman टेक टू डू द वर्क, एक मैन और एक वुमेन जो है वो मिल करके इसी सेम वर्क को कितने दिन में कंप्लीट कर पाएंगे, ये पूछा गया है। यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, सबसे पहले देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको बैंकिंग एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, एसएससी के एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, या आपको किसी भी एग्जाम में जिसमें भी क्वांट के क्वेश्चन आएंगे, टाइमर वाले क्वेश्चन हैं, वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में, 4 मेन के लिख रहे हैं एम और 3 वोमेन, 3 वोमेन किसी काम को करते हैं 6 दिन में, उसी काम को 5 मेन एंड 7 वोमेन 4 दिन में कंप्लीट करती है। इसे अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसे कर दें 6 से मल्टीप्लाई, क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा टोटल वर्क। अब दोनों कैसा होगा, सेम वर्क है, दोनों को इक्वल कर दिया। 4 मेन 3 वोमेन 6 दिन में काम कंप्लीट करती है, 5 मेन 7 वोमेन 4 दिन में, दोनों को मल्टीप्लाई कर दी, क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा टोटल वर्क मिल जाएगा। और यहाँ से दोनों को इक्वल, क्योंकि दोनों क्या दिया गया, दोनों दिया गया सेम जॉब है। अब यहाँ से अगर सॉल्व करें 6 इसको कैंसिल कर देते हैं 2 से, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, 4 3 जा हो जाएगा 12 m प्लस 3 3 जा 9 w इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 m प्लस 14 w। इसको इधर भेज दें, इसको इधर भेज दें, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2m, ये कितना आ जाएगा 5w, ठीक है। यहाँ से अगर रेशियो ले हम लोग मेन और वुमेन का, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5/2।
ये क्या आ गया, ये इनके इफिशियंसी का रेशियो आ गया। मेन का एफिशिएंसी अगर 5 है तो वुमेन कितना हो जाएगा, वुमेन का एफिशिएंसी 2 हो जाएगा। अब ये कह रहा है वन मैन और वन वुमेन मिले कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे। ये हो गया वन मैन और ये सॉरी प्लस होगा ना, प्लस वन वुमेन। मान लेते हैं ये डी डेज में काम को कंप्लीट करते हैं। काम कितना है, काम तो यही है, काम क्या है हमारा, काम जो दिख रहा है हमें, काम यही है हमारा। या फिर ये ले ले काम हम लोग, या फिर ये ले ले, जो ले ले दोनों में से कुछ भी एक लेने, दोनों क्या, दोनों सेम वर्क है। तो मेरा मन कर रहा है ये लेने का, मैं ये ले लेता हूँ। 5 men 7 women इंटू क्या दिया गया, 4 है, इंटू 4। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से हमें मेन और वुमेन का यहाँ पे रेशियो दिया गया है, हम लोग इसे ले सकते हैं। अगर इस जगह से W कॉमन ले लें, इस जगह से W कॉमन ले लें, क्या बच जाएगा, M/W + 1 इंटू D। यहाँ से क्या बच जाएगा, 5M/W इंटू सॉरी प्लस है ना, + 7 इंटू 4। इस जगह W कॉमन निकलेगा, इस जगह W कॉमन निकलेगा, W कॉमन निकलेगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, हमें ये मिल जाएगा। और M/W का जो वैल्यू दिया गया वो कितना है, 5/2 है। यहाँ पुट कर देंगे 5/2 + 1 इंटू D, इधर 5 इंटू 5/2 + 7 इंटू 4। यहाँ से कितना आ जाएगा, 2/527/2D, इधर कितना आ जाएगा 25 और ये हो जाएगा 14। इधर कितना आ जाएगा 25 और 14 39/2 इंटू 4। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो D इक्वल टू क्या आ गया, D आ गया 39 इंटू 4/7। कैंसिल तो होगा नहीं, तो फ्रैक्शन में आएगा, कितना आ जाएगा, 40 को अगर 4 से मतलब कितना आ जाएगा 160, 160 में अगर 4 माइनस कर दें, ये कितना आ जाएगा 156, 156 डिवाइड बाई 7। सॉल्व करके क्या मिलेगा, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, कितना मिल जाएगा 2/7। 22 होल 2/7 डेज लगेगा वन मैन और वन वुमेन को इस सेम वर्क को कंप्लीट करने में। 22 होल 2/7 ये हो जाएगा राइट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, कितना अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और इस तरह क्वेश्चन मैंने जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आप लोगों ने देखा ही होगा, उसमें इस तरह क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिले थे। अगर नहीं देखें, इसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आई बटन पे, और यहाँ पे SSC क्वांटिटी एप्टीट्यूड का एक प्लेलिस्ट बना होगा, जिस प्लेलिस्ट में वो सारे क्वेश्चंस हैं, वो सारे सेशंस हैं जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए थे, CGL के, CHSL के और CGL Tier 2 के भी पूरे 100 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन 7 क्या दिया गया, अंकित, अभिनव एंड शोभित आर एम्प्लॉयड टू डू ए पीस ऑफ वर्क फॉर ₹5 to 9। अंकित, अभिनव और शोभित को एम्प्लॉय लगाया गया किसी काम पे 529 रुपए के लिए। अंकित एंड अभिनव टुगेदर आर सपोज टू डू 19/23 ऑफ द वर्क। अभिनव एंड शोभित टुगेदर 8/23 ऑफ द वर्क। हाउ मच शुड अंकित बी पेड। यहाँ पे कह रहा है अंकित और अभिनव मिलकर के 19/23 वर्क करता है, अभिनव और शोभित जो है 8/23 वर्क करता है। तो ये पूछा जा रहा है कि अंकित को कितना रुपया पे किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। अंकित प्लस अभिनव कितना करता है, ये कहाँ दिया गया, हाँ ये रहा 19/23। ठीक है, फिर क्या दिया गया, अभिनव एंड शोभित। अभिनव शोभित ये करता है 8/23। ठीक है, टोटल वर्क कितना है
टोटल वर्क जो है वो है 5 to 9 का है, कर देंगे 5 to 9 मल्टीप्लाई, इसे भी कर देंगे 5 to 9 मल्टीप्लाई। ये क्या होता है, ये तो 23 का स्क्वायर होता है, ये क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 23, यहाँ से मिलेगा 23। और हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया अंकित के बारे में, और हमें ये पता है कि अंकित प्लस अभिनव प्लस शोभित तीनों मिलके कितना काम करता है, 529। यहाँ पे हमसे पूछा गया अंकित के बारे में, अंकित को कितना पे होगा। इस जगह से अगर अंकित हम फाइंड करने की कोशिश करें, इस जगह से अंकित की वैल्यू को निकाले, क्या करना पड़ेगा, अगर इसमें से इसे हम माइनस कर दें, अभिनव शोभित कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल जाएगा अंकित। इन दोनों को अगर हम लोग माइनस कर दें, क्या मिल जाएगा, अभिनव शोभित माइनस हो जाएगा, क्या मिलेगा, अंकित का वैल्यू वो कितना आ जाएगा, 529 माइनस 23 इंटू 8 कितना आ जाएगा, 529 में से माइनस कितना करना पड़ेगा, 8 2 या 16, 160, 24 160 और 20 180 184 माइनस करें कितना मिलेगा, 9 में से 4 जाएगा 5, 12 में से 8 जाएगा, ये बचेगा 4 और 4 में से 1 जाएगा, ये बचेगा 3। 345 रुपीज जो है ये अंकित को पे किया जाएगा। कितना हो गया अंकित का, 345 रुपीज। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। अंकित प्लस अभिनव दिया गया था, अभिनव प्लस शोभित दिया गया था, और अंकित प्लस अभिनव प्लस शोभित तीनों का भी दिया गया था। हमें निकालना था किसका, अंकित का। इन दोनों को माइनस कर दिया, हमें क्या मिल गया, यहाँ से अंकित का वैल्यू मिल गया 345 रुपीज। आई होप ये समझ में आया होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 क्या दिया गया, ए सिस्टर्न इज नॉर्मली फिल्ड इन 6 आवर्स। तो ये क्वेश्चन किसका, ये क्वेश्चन पाइप एंड सिस्टर्न का। मैंने पहले भी कहा था आपको, जब मैंने अर्थमेटिक सीरीज स्टार्ट करी थी, मैंने बताया था कुछ टॉपिक्स हैं अर्थमेटिक के जिसे हम लोग कवर करेंगे, और मैंने कहा था टाइम एंड वर्क में ही हम लोग, वर्क एंड वेज हो गया, फिर पाइप एंड सिस्टर्न, ये सारे टॉपिक हम लोग टाइम एंड वर्क में ही कवर करेंगे। इसके लिए कोई सेपरेट से कोई टॉपिक नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि ये टॉपिक जो है वर्क एंड वेज या फिर ये क्या कहते हैं पाइप एंड सिस्टर्न, ये सारे के सारे का जो कंसेप्ट है वो टाइम एंड वर्क पे ही बेस्ड होता है। इसलिए हम हर एक क्वेश्चन को जो भी टाइम एंड वर्क रिलेटेड होंगे उसे हम लोग इसी टॉपिक के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया जा रहा है, ए सिस्टर्न है जो कि नॉर्मली 6 घंटे में फिल होता है, बट टेक्स 4 आवर लॉन्गर टू फिल बिकॉज ऑफ ए लीक इन इट्स बॉटम। उसके बॉटम में लीक है, इसके कारण क्या होता है, इसे 4 घंटे ज्यादा लगता है। 4 आवर लॉन्गर, 4 घंटे ज्यादा लगता है। 6 आवर नॉर्मल है, 4 घंटे ज्यादा लगा, ये कितना हो गया, ये हो गया 10 आवर्स, ठीक है। इफ द सिस्टर्न इज फुल, अगर सिस्टर्न फुल है, द लीक विल एम्प्टी इट हाउ मच टाइम। तो लीक के कारण जो है वो कितने देर में पूरा का पूरा टैंक जो है वो खाली हो जाएगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। SBI कलर का एग्जाम आ रहा है, उसमें ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और SSC के में ऐसे क्वेश्चन तो पूछे जाते ही हैं, ठीक है। मान लीजिए इस क्वेश्चन में एक जो है जो कि टैंक को फुल करेगा, एक है जो कि टैंक को फिल करेगा, और दूसरा टैंक को खाली करेगा। हालांकि लीक है, लीक को भी हम लोग कंसीडर करते हैं एज अ पाइप। 2 पाइप लेते हैं, एक है पाइप ए, दूसरा पाइप है बी। ए जो है वो क्या है, टैंक को फिल कर रहा है, और बी क्या है, बी है लीक, जो कि पानी को खाली करेगा, जो कि टैंक को खाली करेगा, ठीक है। ये भरता है ऐसे कितने देर में, 6 घंटे में भर देता है। और अगर हम लोग ए और बी दोनों को साथ में ऑपरेट करते हैं, मतलब लीक क्या है, लीक तो हमेशा ऑन रहेगा, वो तो बंद तो होगा नहीं। लीक क्या है, लीक तो हमेशा वहां से पानी नहीं निकलते रहेगा। तो क्या करते हैं हम लोग, अगर ए और बी दोनों को साथ में ले लें, ये फिल भी कर रहा है और ये लीक भी कर रहा है, तो क्या होता है, 4 घंटे ज्यादा लगता है, 10 घंटे में क्या होता है, टैंक फुल होता है। इस जगह से अगर हम लोग टोटल टैंक की कैपेसिटी को लेट करें, कितना आ जाएगा, 6 × 10 कर दे, या फिर दोनों का एलसीएम ले लें, कितना आ जाए, 30 आ जाएगा। 30 6 5 टाइम्स 10 3 टाइम्स, मतलब ए प्लस बी का एफिशिएंसी 3 है, ए का एफिशिएंसी 5 है, ए का एफिशिएंसी कितना है, 5 है, ए प्लस बी का 3 है, तो बी कितना आ जाएगा, ए का 5 है और ए प्लस बी का 3 है, यानी कि बी कितना आ जाएगा, बी का आ जाएगा -2, बी का कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। हमसे यही पूछा गया बी यानी कि लीक, बी क्या है, बी लीक है। मैंने पहले बताया आपको बी क्या है, बी जो है वो लीक है। तो बी लीक जो है वो
पूरे भरे हुए टैंक को कितने देर में खाली कर देगा। टैंक का कैपेसिटी कितना है 30, लीक का कैपेसिटी कितना है, लीक का एफिशिएंसी कितना है, लीक का एफिशिएंसी है 15 आवर में ये पूरे के पूरे टैंक को खाली कर देगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 पाइप लिया, हालांकि यहाँ पे पाइप वाइप कुछ दिया था नहीं क्वेश्चन में, लेकिन टैंक फिल हो रहा मतलब क्या, किसी पाइप से फिल हो रहा होगा। और एक लीक है, लीक को भी मैंने क्या कंसिडर कर लिया एज ए पाइप। कैसा पाइप, वेस्ट पाइप, जिससे हमारा पानी, जिससे हमारा टैंक जो है वो क्या होगा, खाली होगा। ए जो है 6 आवर में फिल करता है, लेकिन अगर दोनों साथ में होता है मतलब टैंक फिल भी हो रहा है और लीक तो हमेशा ऑन रहेगा। ए प्लस बी 10 घंटे में टोटल कैपेसिटी कितना हो गया 6 और 10 का एलसीएम 30 हो गया। ए का कैपेसिटी कितना आ गया 5 आ गया, ए प्लस बी का 3 आ गया। अगर ए प्लस बी का 3 है और ए 5 है, बी कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो बी का कैपेसिटी -2 आ गया। टोटल टैंक कितना था, कैपेसिटी 30 लीटर था। टैंक का टोटल कैपेसिटी कितना 30 था, 30 को 2 डिवाइड कर कितना आ गया 15। 15 घंटे में क्या हो जाएगा, ये टैंक खाली हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। इस तरह क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या दिया गया है, देयर आर 2 पाइप्स इन अ टैंक। यहाँ पे 2 पाइप है टैंक में, ठीक है। पाइप ए इज फिलिंग द टैंक एंड पाइप बी इज एम्प्लॉयिंग द टैंक। यहाँ भी सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट होगा, पढ़ते हैं पूरा क्वेश्चन। 2 पाइप है, एक है ए और एक है बी। एक का काम क्या है, टैंक को फिल करना, इसका काम है टैंक को खाली करना, मतलब ये वेस्ट पाइप है, ठीक है। इफ ए कैन फिल द टैंक इन 10 आवर, अगर ए जो है वो 10 घंटे में टैंक को फिल कर सकता है, बी जो है वो 15 आवर में टैंक को खाली कर सकता है, देन फाइंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कंप्लीटली फिल ए हाफ एम्प्टी टैंक। अगर ऐसा कोई टैंक है जो कि हाफ एम्प्टी है, मतलब आधा खाली है, मतलब आधा भरा हुआ होगा, इस आधे भरे हुए आधे खाली टैंक को कंप्लीटली फिल करने में कितना समय लगेगा, ये पूछा जा रहा है। बी जो है वो वेस्ट पाइप है, इसे दिखा देते हैं नेगेटिव साइन से, ध्यान रहेगा। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। 30 क्या हो गया, टैंक का कैपेसिटी हो गया। 30 क्या हो गया, टैंक का कैपेसिटी हो गया। यहाँ से इफिशिएंसी निकाले, इसका आ जाएगा 3 और इसका आ जाएगा -2, ठीक है। अब ये कह रहा है टैंक कैसा है, हाफ एम्प्टी है। हाफ एम्प्टी मतलब क्या, आधा भरा हुआ होगा। 30/2 कर देंगे कितना मिल जाएगा, 30 पे टोटल कैपेसिटी है, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ये कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 15। इस 15 को अब फिल करना है, अब जो बचा हुआ था उसे फिल करना है, तो कितनी देर में फिल हो जाएगा। एफिशिएंसी कितना है, ए का है 3, बी का है -2, दोनों को माइनस कर देंगे, क्या मिल जाएगा 15/1, इसका मतलब 15 आवर्स का समय लगेगा। यहाँ आवर दिया गया, हाँ बिल्कुल 15 आवर्स का समय लगेगा टैंक को कंप्लीटली फिल करने में, ठीक है। जब कभी भी वेस्ट पाइप हो या ऐसा कोई पाइप जो खाली कर रहा हो या फिर लीक हो, उसके एफिशिएंसी को निगेटिव लेते हैं हम लोग। क्यों लेते हैं निगेटिव, जो टैंक को फिल करेगा वो कैसा होगा, वो पॉजिटिव होगा, और जो टैंक को खाली करेगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, कि वो खाली कर रहा है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा कैसे हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्या दिया गया है, ए सर्टेन जॉब वाज असाइंड टू ए ग्रुप। एक जॉब को असाइन किया किसी ग्रुप में, ग्रुप ऑफ मैन टू डू इट 20 डेज, 20 दिन में काम को कंप्लीट करने के लिए। बट 12 मैन डिड नॉट टर्न अप फॉर द जॉब, लेकिन 12 जो मैन थे वो जॉब के लिए टर्न अप नहीं हुए, वो मतलब वो काम करने नहीं आए। द रिमेनिंग मैन डिड द जॉब इन 32 डेज, तो बचे हुए जो मैन थे उन्हें 32 दिन में काम को कंप्लीट कर दिया। बचे हुए मैन मतलब कितना, जो यहाँ पे सर्टेन जॉब है वो किसी ग्रुप ऑफ मैन को दिया गया था, वो ग्रुप में कितने मैन थे ये हमें नहीं पता है। यहाँ पे कितने मैन थे ये हमें नहीं पता है, जिसमें से 12 लोग थे वो काम करने नहीं आए, बाकी जो मैन थे वो काम करने आए, उन्होंने 32 दिन में काम को कंप्लीट कर दिया। ओरिजिनल नंबर ऑफ मैन हमें पता करना है, कितने मैन रहे होंगे। लेट कर लेते हैं जो ये ग्रुप ऑफ मैन थे, इसमें m नंबर ऑफ मैन थे। m नंबर ऑफ मैन 20 डेज में किसी काम को कंप्लीट करते हैं, और इसमें से 12 लोग जो हैं वो आते नहीं हैं, इसका मतलब m-12। तब इन लोगों ने कितने दिन में काम कंप्लीट किया, तब इन लोगों ने 32 दिन में काम को कंप्लीट कर लिया। यहाँ से अगर सॉल्व करें ये क्या मिल जाएगा, 4 से हो जाएगा ये 5 टाइम्स, 4 से हो जाएगा ये 8 टाइम्स,
ये क्या आ जाएगा, यहाँ से आ गया 5m, यहाँ से कितना आ जाएगा 8m माइनस 12 8 या 96, ये जाएगा इधर, ये जाएगा इधर, कितना मिलेगा 3m आ जाएगा, 3m 96, 96/3, ये आ गया 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, यानी कि स्टार्टिंग में कितने मिल रहे होंगे, स्टार्टिंग में 32 मिल रहे होंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ डेज, टाइम जो भी है, डे है, अब दिन में टाइम दे रहा है कितने घंटे काम, पर डे 8 आवर काम करता है, तो जो भी टाइम होगा वो टाइम, या फिर सिंपल आप कह सकते हैं नंबर ऑफ पर्सन इनटू टाइम डिवाइड बाय इनका वर्क इक्वल टू सेकंड जो भी होगा सीन, उसमें भी सेम हो जाएगा नंबर ऑफ पर्सन, इनका टाइम, सेकंड सीन का, और इनका वर्क, ये दोनों हमेशा बराबर होता है। यहाँ पे 2 सीन दिया गया था, पहले एम में थे तो एम लिखे, 20 डे लगा था, टाइम लिख दिए। वर्क यहाँ पे क्या था, तो वर्क यहाँ पे दिया नहीं गया, मतलब वर्क सेम है, तो वर्क को हम लोगों ने 1 लेट कर लिया और 1 की जगह हमने कुछ नहीं लिखा। फिर सेकंड टाइम क्या हुआ, सेकंड टाइम वर्क हमारा सेम था, लेकिन यहाँ पे क्या था 12 मिनट काम छोड़ के चले गए थे, कितने हो गए m-12 पर्सन, टाइम क्या था 32 दिन 32, वर्क हमारा सेम था 1 तो 1 रह गया, यहाँ पे कोई हमें फर्क नहीं पड़ा, सॉल्व की हमें ये मिल गया। इस तरीके से इसे आप ध्यान रखें, इसका अप्लाई कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कोई डाउट हो आप कमेंट से लिख के पूछ सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 10 जो कि था आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। आपने देखा यहाँ पे हम लोगों ने पूरे 10 क्वेश्चन सॉल्व किए। किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी कन्फ्यूजन हो आप पूछ सकते हैं। ये टाइम एंड वर्क का पार्ट 1 था, इसमें हम लोगों ने बेसिक लेवल क्वेश्चन को सॉल्व किए। आगे आने वाले सेशंस में टाइम एंड वर्क पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जो भी आएंगे उसमें आपको क्वेश्चंस के लेवल काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल को अप करेंगे और बिल्कुल मेंस लेवल तक के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और ये हमारे कुछ प्रीवियस सेशंस हैं जो कि अब तक अर्थमेटिक सीरीज में आ चुके हैं। आई होप आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा है तो इन सभी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर देख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो नीचे दिए गए लाइक बटन पर प्रेस करके बताएं कि आपको वीडियो पसंद आया है। दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन जरूर से प्रेस करें। ये फेसबुक का पेज है, इससे आप फॉलो कर सकते हैं। ये इंस्टाग्राम है, इसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। और नीचे ये 2 ग्रुप है हमारे टेलीग्राम ग्रुप, इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलती रहती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। मिलते हैं हम लोग फिर डे 16 में।